तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता अंजनी पुत्र हनुमान जी अब सभी को एक बार फिर से अपने नए YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाले सिर्फ 4 दिनों के भीतर आपके घर से जुड़ी एक ऐसी हलचल होने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का शीर्षक आपने सही पढ़ा है, तुम्हारे घर पुलिस आने वाला है। और यह बात हम मजाक में नहीं कह रहे हैं दोस्तों। पिछले कुछ समय से लगातार हमें कमेंट बॉक्स में ऐसे संदेश मिल रहे थे जहां लोग बता रहे थे कि अचानक उनके घर के आसपास अजीब गतिविधियां बढ़ गईं। बिना कारण पूछताछ हुई, पुराने कागज निकलवाए गए और फिर अचानक चौथे दिन पुलिस उनके दरवाजे पर खड़ी थी। दोस्तों, यह संकेत सामान्य नहीं है। शास्त्रों और अनुभवों के अनुसार जब जीवन में कोई बड़ा कर्मफल सक्रिय होता है तो 4 दिन पहले ही चेतावनी मिलना शुरू हो जाती है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए चेतावनी भी है और सुरक्षा कवच भी। यदि आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें, क्योंकि जो लोग इस ऊर्जा से जुड़ते हैं उन पर बजरंगबली की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, 4 दिन का यह समय बहुत निर्णायक है। इन 4 दिनों में आपके बोले गए शब्द, आपके किए गए कर्म और आपके मन के विचार बहुत कुछ तय करने वाले हैं। कई बार पुलिस का आना सज्जा नहीं बल्कि किसी बड़े संकट से बचाव भी होता है, लेकिन यह तभी संभव है जब इंसान समय रहते सच को समझ ले। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले लोग ही उस रहस्य को जान पाएंगे जो अधिकांश लोगों से छिपा रह जाता है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि चौथे दिन जो होने वाला है वह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख या सिर्फ हनुमान जी का नाम लिख दीजिए, ताकि आपको भी वह संकेत मिल सके जिसे समझकर आप आने वाली बड़ी परेशानी से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते। इस वीडियो को तैयार करने में लगभग 4 दिनों का गहन अध्ययन और मेहनत लगी है, क्योंकि आपकी कुंडली और जीवन पत्रिका का बहुत बड़ा और गहरा विश्लेषण किया गया है और उसी के दौरान आपके जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण रेहे से भी उजागर हुआ है। इसलिए केवल ध्यानपूर्वक देखना है। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि हम अपनी मेहनत के बदले आपसे कुछ नहीं चाहते। बस आपका एक समर्थन ही हमारे लिए पर्याप्त है। और कमेंट बॉक्स में सच्चे भाव से थैंक यू गुरुजी लिख देने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना किसी संकोच के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह पूरी तरह निशुल्क है और इसी माध्यम से हम आगे भी आपकी समस्याओं से जुड़े समाधान आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब चलिए मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिन आपके जीवन के सबसे विशेष और फलदायी समय में से एक साबित होने वाले हैं। इसे आप अमृत समान समय कह सकते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि जब अभी तक कठिनाइयों और रहस्यों की बात हो रही थी, तो यह अमृत वाणी जैसा समय कैसे हो सकता है। इसलिए शुरुआत में ही मन में प्रश्नों का बोझ ना रखें, धैर्य रखें और पूरे क्रम को समझने का प्रयास करें, क्योंकि पर्चे में सारी बातें क्रमबद्ध रूप से सामने आई हैं और उन्हें समझने के लिए थोड़ा समय देना आवश्यक है। आप रोजमर्रा की व्यस्तता में 10-20 मिनट कई जगह व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में जो ज्ञान, जो सच्चाई और जो संकेत आपको मिलने वाले हैं वे सीधे आपके जीवन से जुड़े हैं और इन्हें जानने के बाद आपकी सोच और दृष्टि दोनों बदल सकती है। इसलिए पूरे ध्यान से देखिए। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण न बात जो आपके पर्चे में सामने आई है वह यह है कि आपके जीवन में एक साथ 3 बड़े शत्रुओं का उल्लेख हुआ है। और यह बात चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि यह तीनों वही लोग हैं जिन्हें आप मित्र, अपने या रिश्तेदार मानते आए हैं और आपकी जीवन की अधिकांश समस्याओं के पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यही 3 चेहरे जिम्मेदार हैं। यह निष्कर्ष कैसे निकला है और इसके पीछे क्या संकेत है, यह भी इस वीडियो में विस्तार से बताया जा रहा है। इसलिए इसे ध्यान से सुनना आवश्यक है। यह तीनों ऐसे लोग हैं जिन पर आपने बिना किसी संदेह के भरोसा किया, जिन्होंने आपके सामने हमेशा अपने असली इरादों को छुपाए रखा, सामने मीठी बातें की, अपनापन दिखाया,
लेकिन जब वे अकेले होते हैं या अपनी अलग मंडली में जाते हैं तो वही लोग आपके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, आपकी छवि को कमजोर करने का प्रयास करते हैं और आप अब तक यही समझते रहे कि यह आपके अपने हैं, आपके शुभ चिंतक हैं। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने आपको कई स्तरों पर नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले यह जान लें कि जिन्हें आप मित्र समझते रहे, उन्होंने आपको कम से कम 3 बार ऐसे स्थानों पर अपमानित किया है जहां आपकी प्रतिष्ठा को हल्की ठेस पहुंची। हालांकि आप एक अच्छे कर्मों वाले और आत्मबल रखने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए आपके चरित्र पर कोई स्थायी दाग नहीं लगा, लेकिन उनका प्रयास लगातार जारी रहा है। उन्होंने आपको कमजोर करने की योजना छोड़ी नहीं है और आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर वे एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि पहले भी उन्होंने प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए और अब वे अपने इरादों को और बड़ा रूप दे चुके हैं। वे चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया जाए। इन बातों को भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि समझदारी से समझना आवश्यक है, क्योंकि यह शत्रु आपको कभी भी पूरी तरह छोड़कर नहीं गए हैं और पिछले कुछ ही दिनों के भीतर आप उनसे कई बार संपर्क में आ चुके हैं। यह संकेत पर्चे में बहुत स्पष्ट है। और अब यह भी जान लें कि इन 3 शत्रुओं में से एक आपका मित्र है, दूसरा आपका रिश्तेदार है, और ऐसा रिश्तेदार जो रिश्ते के नाम पर केवल दिखावा करता है। उसके चेहरे पर हमेशा मीठी मुस्कान रहती है, लेकिन भीतर राजनीति और वार्ता भरा होता है। वह आपसे हमेशा चापलूसी भरी बातें करता है, सच्चाई को कभी सीधे नहीं कहता, जो भी बोलता है केवल आपके मन। इनके चेहरे पर राजनीतिक चालाकी साफ दिखाई देती है। इसी वजह से यह हर समय आपसे मीठी और मन को भाने वाली बातें करते रहते हैं। इनकी बातचीत में चिकनाई होती है, लेकिन सच्चाई कभी नहीं होती। जब भी यह कुछ कहते हैं तो केवल इसलिए कहते हैं ताकि आपका दिल जीत सके और आपके मन को अपने पक्ष में कर सकें। दोस्तों, आपके हृदय में इन्होंने अपनी एक खास जगह बना ली है, लेकिन भीतर ही भीतर यह आपसे गहरी ईर्ष्या रखते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं रच चुके हैं। इनमें से पहली बड़ी साजिश यह थी कि आपके कामकाज और व्यापार को पूरी तरह से चौपट कर दिया जाए। परंतु दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा दैय संरक्षण है जो समय समय पर आपकी रक्षा करता आया है और उसी शक्ति के कारण आप उस संकट से बाहर निकल पाए। जरा पीछे मुड़कर याद कीजिए, जब आपका व्यवसाय लगभग बंद होने की कगार पर था, तब किसी न किसी रूप में कोई सहायता सामने आई होगी या कोई अप्रत्याशित घटना घटी होगी। संभव है किसी व्यक्ति ने मदद कर दी हो, या आपकी तबीयत बिगड़ गई हो, या किसी कारणवश आप काम पर नहीं जा पाए हो और आपने स्वयं ही कुछ समय के लिए अपना कार्य रोक दिया हो। लेकिन उसी दैय कृपा से आपकी मानसिक स्थिति फिर से संभली और जो काम लगभग ठप हो चुका था वह धीरे धीरे फिर से चलने लगा। ऐसा अनुभव आपके जीवन में अवश्य घटित हुआ है। इसलिए जिन लोगों को आप आज भी रिश्तेदार समझ रहे हैं, उन्हें लेकर अब कोई भ्रम मत पालिए। ऐसे लोग केवल तब तक अपने बने रहते हैं जब तक आप उनकी सहायता करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, उनके काम आते हैं, लेकिन जिस दिन आप उनसे कुछ मांग लेंगे उसी दिन वे किनारा कर लेंगे। यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास ना हो तो एक बार उनसे आर्थिक सहायता मांगकर देख लीजिए। वे तुरंत कोई ना कोई बहाना बना लेंगे और 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह चोर की दाढ़ी में तिनका छिपा होता है, उसी तरह इनके इरादों में स्वार्थ छिपा है। यह कहावत बिल्कुल सत्य सिद्ध होती है और यदि संदेह हो तो स्वयं अनुभव कर लीजिए। दोस्तों, अब तीसरे व्यक्ति की बात और भी अधिक कड़वी लेकिन उतनी ही सच्ची है, क्योंकि वह कोई बाहर का नहीं बल्कि आपके अपने खून के रिश्ते में शामिल है। हमारा उद्देश्य आपको दुख पहुंचाना नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपने सबका भला किया, सबके लिए समय निकाला, अपना ज्ञान, अपना अनुभव और यहां तक कि अपना धन भी दूसरों पर लुटाया। जब भी किसी ने आपसे मदद मांगी, आपने मना नहीं किया। किसी ने पैसे मांगे तो आपने दिए, किसी ने घर की वस्तुएं मांगी तो वह भी दे दी। दैनिक जीवन की अनेक जरूरी चीजें आपने बिना हिचक उनके हाथों में सौंप दी, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? केवल और केवल धोखा। हर बार आपको ठगा गया और फिर भी आप इन्हें अपना मानते रहे,
क्योंकि आपको लगता रहा कि यह खून के रिश्ते हैं, पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन यही भावनात्मक सोच आपको बार बार कमजोर बनाती रही। आपकी सबसे बड़ी गलती यह रही कि आप अपने दिल पर नियंत्रण नहीं रख पाए। आप स्वभाव से कोमल हृदय के हैं और कोई भी यदि भावनात्मक होकर आपसे कुछ मांग ले तो आप मना नहीं कर पाते। जबकि सच्चाई यह है कि जिसे किसी चीज की सच में आवश्यकता होती है वह अपने प्रयास से भी उसे हासिल कर सकता है, और जब आप हर बार उसकी जरूरत पूरी कर देते हैं तो वह अपने संसाधन क्यों लगाएगा। वह केवल आपकी सरलता का लाभ उठाता है और आपको मूर्ख बनाकर आपके साधनों का उपयोग करता है। इसलिए आगे से ऐसी भूल दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम यह सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सचेत हो सके और भविष्य में खुद को सुरक्षित रख सकें। यदि यह बातें आपके अनुभव से मेल खाती हैं तो आप मन से स्वीकार करें। अब आगे बढ़ते हैं तो यह भी सामने आया है कि बीते समय में आपके जीवन में लगातार परेशानियां रही हैं। आपने दिन रात मेहनत की, परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी वह सफलता आपको नहीं मिल सकी जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। जिन खुशियों के लिए आपने कई रातों की नींद त्याग दी, वे खुशियां आपके जीवन में नहीं आ पाईं। आपने अपने सपनों के लिए अथक प्रयास किया, अपने परिवार की भलाई के लिए हर संभव त्याग किया, यहां तक कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और अरमानों को भी दबा दिया ताकि परिवार को 2 वक्त की रोटी और सुख मिल सके। कई बार ऐसा भी हुआ जब आपने स्वयं कष्ट सहा, भूखे पेट सोए और मजबूरी में संघर्ष किया। आपका पिछला समय कठिनाइयों और संघर्ष से भरा रहा है, लेकिन अब वही दौर समाप्त होने वाला है। आपके जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। बागेश्वर बाबा का पर्चा कभी असत्य सिद्ध नहीं हुआ और आने वाले 4 दिनों के भीतर जो घटनाएं घटेंगी वे सबको चौंका देंगी। आपकी उन्नति और प्रगति देखकर लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगी हैं। आपके भीतर जो इच्छाएं और आकांक्षाएं दबी पड़ी थीं, वे धीरे धीरे साकार होने वाली हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जिन 3 लोगों का उल्लेख पर्चे में दुश्मन के रूप में हुआ है, उनसे दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। उनसे संबंध तोड़ना और सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा यदि कोई रही है तो वही 3 लोग रहे हैं। और अब जब उनके नाम और उनके इरादे सामने आ चुके हैं तो सावधानी ही आपके उज्जवल भविष्य यकी कुंजी बनेगी। तांत्रिकों से मिलकर तुम्हारे नाम का हवन करवाया है, तुम्हारे पुतले को बनाकर हवन में डाला है, जिसके कारण दोस्तों आप सभी के ऊपर पूरी तरह से बंधन होने वाला है। यदि आप अगले 4 दिनों के अंदर यह उपाय नहीं करेंगे तो समझ लेना बेटा, तुम्हारे जीवन काल का वह समय आ जाएगा जिसकी आपने कभी कामना भी नहीं की होगी। लेकिन यदि तुम आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लोगे तो यह शत्रु तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह बागेश्वर बाबा का वचन है। जी हां दोस्तों, बात पर कायम हो। बस मेरी इतनी सी शर्त है कि तुम वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को जब तुम एक बार अंत तक देख लोगे तो शत्रु तुम्हारे पैरों पर गिर जाएंगे। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यह शत्रु आखिर कौन है। इन शत्रुओं के नाम का पहला अक्षर RLSTPMD इन अक्षरों से शुरू होता है। इनमें से 3 व्यक्ति तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं, और यह 3 व्यक्ति मिलकर अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन के साथ बड़ा खेल खेलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इनका खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। बस अगले 4 दिनों के भीतर कभी भी यह 4 उपाय कर लेना। जी हां बेटा, उपाय बहुत ही सरल है। आपको ध्यान से सुनना है। हम आपको विस्तार से बताएंगे, विधि के साथ बताएंगे, ताकि आप पूरी तरह से समझ पाओ कि कैसे करना है और क्या नहीं करना है। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो बेटा तुरंत ही वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि मुझे पता है तुम वीडियो को देख लेते हो और लाइक कर देना करना भूल जाते हो, लेकिन मुझे आज उम्मीद है तुम वीडियो को लाइक जरूर करोगे। चलिए दोस्तों, विस्तार से समझते हैं बहुत सीधे और सच्चे मन से कि आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आपको कौन कौन से 4 ऐसे सरल उपाय करने हैं जिनसे अगर किसी ने आपके घर के मुख्य द्वार पर, आपके परिवार पर या आपके जीवन की तरक्की पर
कोई बंधन बांधने की कोशिश की है तो वह अपने आप रीला पड़ने लगे, टूटने लगे और आगे से कोई भी नकारात्मक चाल आपके ऊपर काम ना करे। यह बातें डराने के लिए नहीं है बल्कि समझाने के लिए, क्योंकि जब इंसान जागरूक हो जाता है तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। सबसे पहले यह बात गांठ बांध लो कि उपाय से ज्यादा जरूरी होता है आपका मन और आपका व्यवहार। अगर मन साफ है, नीयत साफ है, तो ईश्वर अपने आप पहरा देता है। अब पहला उपाय ध्यान से सुनिए। सुबह सूरज निकलने के बाद घर के मुख्य द्वार के पास एक लोटा साफ पानी रखिए। उस पानी में बस एक चुटकी साधारण नमक डाल दीजिए, ज्यादा नहीं। अब उस पानी से मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्का हल्का छिड़काव कर दीजिए। करते समय मन में बस इतना कहिए कि जो भी बुरा मेरे घर की तरफ देखा गया है यही रुक जाए। इसके बाद उसी पानी से अपने हाथ धो लीजिए। इसमें गलती यह नहीं करनी है कि आप डर के साथ यह काम करें या किसी से चर्चा करें। एक काम चुपचाप श्रद्धा से करना। इस समय किसी से बहस नहीं करनी है, खासकर घर के अंदर। अब दूसरा उपाय समझिए। यह बहुत पुराना और असरदार माना गया है। शाम के समय जब दिया जलाने का समय हो, एक छोटा सा सरसों के तेल का दिया जलाइए। दिया जलाते समय उसमें एक लौंग डाल दीजिए। अब उस दिए को घर के बाहर लेकिन दरवाजे के पास रख दीजिए। यह दिया पूरी तरह जलने दीजिए। यहां गलती यह नहीं करनी है कि दिया बुझने से पहले उसे हटा दें या उसके सामने मजाक करें। यह दिया आपके घर की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। अगली सुबह उसके बचे अवशेष मिट्टी में दबा देना अच्छा रहता है। अब तीसरा उपाय बहुत सरल है और घर के हर इंसान के लिए फायदेमंद है। एक दिन इन 4 दिनों के भीतर अपने घर में थोड़ा सा गेहूं और थोड़ा सा गुड़ निकालिए। इन्हें किसी साफ कपड़े में बांधकर थोड़ी देर हाथ में रखिए और मन ही मन अपने घर की शांति और सुरक्षा की कामना कीजिए। इसके बाद गुड़ किसी जानवर या जरूरतमंद को दे दीजिए और गेहूं रसोई में सुरक्षित रख दीजिए। इस उपाय में गलती यह नहीं करनी है कि आप इसे दिखावे के लिए करें या किसी को बताने के लिए करें। यह काम जितना चुपचाप होगा उतना असरदार माना जाता है। अब चौथा और आखिरी उपाय जो सबसे ज्यादा काम मन पर करता है। रात को सोने से पहले एक गिलास सादा पानी लीजिए। उसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं। उस पानी को हाथ में लेकर बस इतना सोचिए कि मेरे जीवन में जो भी डर, जो भी उलझन है, वह इस पानी के साथ बाहर चली जाए। 2-3 घूंट पी लीजिए और बाकी पानी सुबह किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। यह काम लगातार 2 या 3 रात करना है। इसमें गलती यह नहीं करनी है कि आप डरावनी बातें सोचकर सोएं। डर सोने से पहले सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। डरावनी बातें यह सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अब आगे के लिए बहुत जरूरी सावधानी सुनिए। इन 4 दिनों में अपनी योजनाएं हर किसी से साझा मत कीजिए। जो लोग बार बार नकारात्मक बात करते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। बिना जरूरत उधार देना या लेना टाल दीजिए। घर में गंदगी खासकर दरवाजे के पास बिल्कुल न रहने दें और सबसे जरूरी बात, किसी का अपमान न करें, चाहे सामने वाला गलती क्यों ना हो। ईश्वर वहीं टिकते हैं जहां मर्यादा होती है। याद रखिए दोस्तों, दुश्मन की चाल तभी चलती है जब हम खुद कमजोर पड़ते हैं। जब इंसान श्रद्धा, संयम और सच्चाई के साथ चलता है तो फिर कोई भी बंधन ज्यादा दिन नहीं टिकता। घर में जब ईश्वर का वास होता है तो नकारात्मकता अपने आप रास्ता बदल लेती है। चलिए दोस्तों, अब अभिषेक के साथ उस संदेश को दिल से सुनिए, क्योंकि अगले 4 दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में जो सहयोग बन रहे हैं वह मेहनत या किस्मत से भी बड़े हैं। यह सहयोग धन के देवता भगवान कुबेर महाराज और धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से बन रहे हैं। और इसी कारण कुबेर लक्ष्मी योग और गज केसरी योग एक साथ सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे योग हर किसी के जीवन में नहीं आते और जब आते हैं तो इंसान की चाल ही बदल जाती है। अब हालात तुम्हें नहीं चलाएंगे। अब हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।